दोस्तों, कहते हैं एक बार भगवान भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है, किसी को माफ़ नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कल्पना और मैं बड़े ही दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस चैनल पर। तो आज की कहानी है मेंढक मटुकनाथ की, जो एक कुएं में अपने परिवार और अपने प्रजा के साथ रहता था। यूँ तो मटुकनाथ बहुत अच्छा राजा था, अपने प्रजा का बड़ा ख्याल रखता था। प्रजा भी मटुकनाथ से बहुत प्रसन्न रहती थी। लेकिन मटुकनाथ की एक समस्या थी कि कोई भी उसका विरोध करे, ये मटुकनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक बार मटुकनाथ के किसी निर्णय से प्रजा उसके विरोध में चली गई और ये बात मटुकनाथ को बिल्कुल हजम नहीं हुई। मटुकनाथ सोचने लगा कि इस वक्त अगर मैं कुछ करता हूँ तो मुझे राज्यपाट से भी हाथ धोना पड़ेगा। तो इसीलिए उस वक्त वो चुप बैठ गया और एक रात अपने कुएं से निकल के बाहर जंगल में चला गया और जंगल में एक सांप के बिल के सामने खड़ा होके सर्पराज सर्पराज करके चिल्लाने लगा। इधर अपने बिल में बैठा सर्पराज सोचने लगा कि मटुकनाथ मुझे क्यों बुला रहा है, जबकि उसे पता है कि अगर मैं बिल से बाहर आया तो उसे खा जाऊंगा। लेकिन फिर भी सर्पराज अपने बिल से बाहर निकलता है और मटुकनाथ से कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं, हम दोनों स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं और इस वक्त अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें खा सकता हूँ। इस पर मटुकनाथ कहता है, मुझे पता है हम दोनों स्वाभाविक रूप से शत्रु हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपके शरण में हूँ और आपसे मित्रता करना चाहता हूँ। तो सर्पराज ने कहा कि कहो क्या बात है, क्या कहना चाहते हो। तो मटुकनाथ कहने लगा कि मेरे राज्य में मेरे कुछ दुश्मन हो गए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप उन दुश्मनों का नाश कर दें, आप उन दुश्मनों को अपना ग्रास बना लें। इस बात पर सर्पराज सोचने लगा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जगह जगह भोजन ढूंढना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है और यहाँ बैठे बिठाए मेंढकों का अच्छा निमंत्रण मिल रहा है, तो इसे मैं क्यों जाने दूँ। सर्पराज ने मटुकनाथ से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ, लेकिन क्या मैं कुएं में तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? मैं तो ज़मीन पे एक बिल में रहता हूँ, मेरा तो यहाँ घर है। तो इस पर मटुकनाथ कहता है कि इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैंने आपके रहने की व्यवस्था कर दी है और जब मेरे सारे दुश्मन मारे जाएंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा, तो आप वापस से अपने बिल में आके रहने लगिएगा। इस पर सर्पराज हामी भर देता है और मटुकनाथ के साथ चलने को तैयार हो जाता है। तब मटुकनाथ कहता है कि मेरी एक शर्त है, जब तक आप मेरे पास रहेंगे, मेरे मित्रों को, मेरे परिवार को और मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। सर्पराज कहता है कि मैंने तुम्हें अपना मित्र कहा है, अपना मित्र माना है, इसीलिए तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं होना चाहिए। इस पर मटुकनाथ मुस्कुराता हुआ सर्पराज के साथ विदा होता है। दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं। वहाँ पे सर्पराज एक बिल में घुस जाता है और मटुकनाथ अपने कुएं में चला जाता है। अगले दिन मटुकनाथ एक सभा बुलाता है और सभा को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे प्रिय सभागण, मैं आप सबको संबोधित करते हुए कहता हूँ कि कल रात को मैं एक तालाब में गया था और वहाँ पे मैंने देखा कि हम लोगों के रहने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस छोटे से कुएं में हम सबको बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए आगे भविष्य में हम लोग सुरक्षित रहें, स्वतंत्र रहें और अच्छे से रहें, इसीलिए मैं चाहता हूँ हम सब मिलकर उस तालाब में रहें। मटुकनाथ की ये बात सुन के बाकी सारे मेंढक भी खुश हो जाते हैं और मटुकनाथ के निर्णय में सहमति देते हैं। तब मटुकनाथ कहता है कि उस तालाब में जाने के लिए जो रास्ता है वो बड़ा ही संकीर्ण है, इसीलिए मैं एक बार में सिर्फ एक मेंढक को वहाँ तक पहुँचा सकता हूँ। सारे मेंढकों ने हामी भर दी। फिर अगले दिन मटुकनाथ अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपने साथ लेके जाता है और सर्पराज के बिल के पास खड़ा हो जाता है और जोर से सर्पराज को आवाज़ देता है। सर्पराज अपने बिल से बाहर निकलता है और उस मेंढक को अपना ग्रास बना लेता है और फिर हर दिन मटुकनाथ अपने एक दुश्मन को लेके सर्पराज को दे देता है और सर्पराज उसका ग्रास बना लेता है। और अंत में एक दिन अपने अंतिम दुश्मन को लेके मटुकनाथ सर्पराज के बिल के पास पहुंचता है। सर्पराज जब उसे अपना ग्रास बना लेता है तब मटुकनाथ कहता है कि आज मेरे सारे दुश्मनों का खात्मा हो गया, अब आप अपने घर जा सकते हैं। इस पर सर्पराज कहने लगा,
कौन सा घर? तो मटुकनाथ कहता है वही घर जो जंगल में है, आपका बिल है वहाँ पे। तो सरफराज कहता है कि वहाँ तो कोई और रह रहा होगा, अभी इस वक्त मैं यहाँ रह रहा हूँ तो यही मेरा घर है, जहाँ मैं रहता हूँ वही मेरा घर हो जाता है, इसीलिए अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ। इस पर मटुकनाथ कहता है शर्त के मुताबिक जब मेरे सारे दुश्मनों का अंत हो जाएगा आप ये जगह छोड़ के चले जाएंगे, ऐसी ही बात हुई थी हमारे बीच। इस पर सरफराज ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है एक नीच धोखेबाज मेंढक जिसने अपने ही हाथों से अपने कुटुंबजनों की हत्या करवाई है और मुझसे शर्त की उम्मीद करता है कि मैं अपनी शर्त पूरी करूं। ऐसा कहते हुए सर्पराज ने मटुकनाथ को अपने जबड़े में जकड़ लिया। मटुकनाथ के दोनों आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वो सोचता है कि मैंने जो कर्म किया है उसी का फल मुझे मिला है। मैंने उन दुश्मनों को मरवाया है जिनकी कोई गलती ही नहीं थी, मैं तो बदले की आग में जल रहा था और उन्हें अपना दुश्मन मान बैठा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है तो सामने से बैठ के बात कीजिए, उससे दूरी बना लीजिए, लेकिन बदले की आग में अगर आप जलते हो तो न सिर्फ आप उसका नाश करते हो, आप अपना भी सर्वनाश कर बैठते हो। इसीलिए बदला किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। कमेंट में सत्यमेव जयते लिखना बिल्कुल से मत भूलिए। चलिए अब आप सबसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले फिर से वही बात दोहराना चाहूँगी कि हर नामुमकिन मोड़ से गुजर के जाना है, हौसलों से कह दो मंजिल खुद बनाना है। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।